ऐसा स्कूल जहाँ पे अगर आपने मार्क्स कम स्कोर किए या फिर आपने कोई गलती की तो टीचर सज़ा देने के बजाय से केसेस मांगता है और आपकी बहुत पास आने की कोशिश करता है। क्या आप ऐसे स्कूल में पढ़ना पसंद करेंगे जहाँ के प्रिंसिपल की नज़र बहुत बेकार है, आई मीन टू से बहुत गंदी है? ग्वांगजू इनवा स्कूल, कोरिया। सो 61 में इनवा स्कूल स्टार्ट हुआ था, जो कि बेसिकली हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों के लिए था, जो कि ये वो बच्चे थे जो सुनने और बोलने में असमर्थ थे। अब ये स्कूल जो था वो स्पेशल था। यहाँ के जो प्रिंसिपल थे उसको 2005 में केस चला और उसको 5 साल की सज़ा हुई थी पेनल्टी के साथ। लेकिन हाँ, ये कमीना था बहुत ही ज़्यादा, बिकॉज़ उसने ऐसे ऐसे कांड कर रखे थे अपने स्कूल में। 1961 से लेके 2005 तक उसने बहुत सारे गलत काम किए थे बच्चों के साथ। अब ये बच्चे मासूम थे, बेसिकली ये किसी के साथ कुछ बोल नहीं सकते थे या फिर अपनी प्रॉब्लम ही शेयर नहीं कर सकते थे। उस टाइम शायद ही किसी को साइन लैंग्वेज आती थी। वहाँ पे जो स्टाफ थे, इवन दो उनको भी साइन लैंग्वेज नहीं आती थी, मोस्ट ऑफ को साइन लैंग्वेज नहीं आती थी, बट फिर भी वो वहाँ पे काम कर रहे थे। आई डोंट नो व्हाई। ये बच्चों ने शायद अपनी प्रॉब्लम दूसरों के साथ शेयर की होगी, लेकिन शायद वो वहीं तक सीमित रह गई होगी, या फिर बताने के बाद उनको और मारा गया होगा। मे बी, हु नोज़ क्या हुआ होगा। 2005 में एक नया टीचर आया वो स्कूल पे, और वो टीचर ने ह्यूमन राइट ऑफिसर के साथ मिलकर पता किया कि 9 से भी ज़्यादा डीफ बच्चों के साथ प्रिंसिपल और 5 और टीचर बच्चों को सेक्सुअली मोलेस्ट कर रहे हैं। अब ये बच्चे 9 ही थे, कंफर्म नहीं, बिकॉज़ 9 से भी ज़्यादा थे। वो सामने नहीं आया, मे बी उनको ट्रॉमा था, मे बी वो नहीं चाहते थे कि लोगों को इनके बारे में पता चला, या फिर उनको डर था कि अगर वो किसी को बताएंगे तो वो मारे जाएंगे। इस घटना की डॉक्यूमेंट्री जब टीवी पे चलाई गई तो पुलिस ने 4 महीने ले लिए अपनी कार्यवाही स्टार्ट करने में। 8 महीने से भी ज़्यादा, जो कि स्टूडेंट्स और पेरेंट्स थे। अब वहाँ की जो लोकल कोर्ट थी, उन्होंने 6 लोगों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया, जो कि प्रिंसिपल भी था उसमें शामिल। अब कोर्ट ने क्या किया, 2 को पहले ही स्टेटस ऑफ लिमिटेशन दे के रिहा कर दिया, और जो 2 लोग थे उनको 1 साल से पहले ही रिलीज़ कर दिया गया। उन्होंने इतनी ज़्यादा घिनौना था, और जो प्रिंसिपल था उसको तो सिर्फ 5 ही साल की सज़ा हुई। और फिर ये स्कूल कंटिन्यू वैसे ही चलने लगा। मतलब 2005 में इसको ज़्यादा अटेंशन मिला ही नहीं उस टाइम पे। लेकिन जैसे ही 2011 में एक मूवी साइलेंस्ड, 2 गानी इन कोरिया, जैसे ही रिलीज़ हुई तो लोगों का ध्यान इसके ऊपर गया, और तब जाके इसको मिला इसका असली जवाब। लोगों ने जब पूछना स्टार्ट किया तो गवर्नमेंट ने भी अपना काम स्टार्ट किया। किम एक एक्स टीचर थे जो कि 71 साल के थे उस टाइम, 2011 में। उन्होंने बताया कि अक्टूबर 1961 में इन्होंने देखा था 7 साल के एक बच्चे को वाइस प्रिंसिपल इस कदर मार रहा था कि वो बच्चा मर गया, और प्रिंसिपल और टीचर ने दोनों ने मिलके वो बच्चे को माउंटेन के बीच में ले गए और उसको वहीं पे जला दिए। 6 महीने बाद एक 6 साल की बच्ची जो कि भूख से तड़प रही थी, उसको जो ओल्ड लेडी पालती थी उसने बेसिकली उसको दरवाजे के अंदर बंद कर दिया। और जब ये बच्ची बहुत ज़्यादा रोने लगी तो ये गई, ओल्ड लेडी ने उसको उठाया, वो बच्ची को बिल्डिंग के नीचे फेंक दिया। इस कदर भूखी थी कि उसने दीवारों के वॉलपेपर खाना स्टार्ट कर दिया था।
और जब ये घटना पुलिस को किम ने बताया तो पहले तो उन्होंने विश्वास नहीं किया, फिर बहुत जोर देने पे जब पुलिस वहाँ पे गई तो उनको डेड बॉडी नहीं मिली और फिर किम को ही उल्टा सीधा सुना के पुलिस वापस चली आई। जब ये घटना के बारे में प्रिंसिपल को और वाइस प्रिंसिपल को पता चली कि इसने कंप्लेंट करा था पुलिस में, तो ऐसा किम की जो बैंड बजाई थी इन लोगों ने, किम ने वो स्कूल उसी टाइम छोड़ दिया 1968 में। और साइलेंस्ड मूवी जैसे ही रिलीज़ हुई थी ना, मेन जो चेंज हुआ वो उस कोरिया के लॉ में चेंज हुआ, जो कि है ये